नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल की क्लास में हमने जो किया था, हम पढ़ रहे थे पुष्प के भाग, और पुष्प के भाग में हमने पढ़ा था बेटा जायांग के विषय में कि जायांग क्या होता है। ठीक है, हमने जायांग की रचना हमने कल पढ़ी थी। आपने पढ़ा होगा ऐसे कि ऊपर वर्तिका अग्र होता है, नीचे वर्तिका होती, नीचे अंडाशय होता है। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है भैया, आपके अंदर ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, मैंने बीजांड बताया था आपको। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, गुरु माने मादा की बात हो रही है ना, तो इसकी रचना हमने पढ़नी है आज। और यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके इस वाले चैप्टर में। इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, लेकिन आपकी जो ये वाला हेडिंग है ये भैया आना ही आना होता है। तो इस हेडिंग का नाम क्या भैया, आप हेडिंग डालेंगे, नया हेडिंग आपका बीजांड की संरचना। ठीक है जी, ये आपको डालना है। सिंपल तरीका बताऊंगा बेटा आपको लिखने का, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके डायग्राम को बना के देखना है और याद करना है। और अगर आपको डायग्राम ढंग से अच्छी तरह समझ में आ गया, याद हो गया, तो आप आसानी से इसकी थ्योरी बड़े प्यार से लिख पाएंगे। तो समझना क्या है, सबसे पहले आपको देखो कैसा होता है। हमने कल जो आपको बताया था वो कुछ ऐसा बताया था, ये वाला करके कि ये वर्तिका अग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश होता है। तो हमको पूरा ये वाला पार्ट आज पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर यानी कि बीजांड की संरचना हमको आज पढ़नी है। ध्यान आ रहा है कुछ? ठीक है, हाँ। तो अब इसको बनाना है, इसके अंदर से केवल हम बीजांड का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो वो कैसे बनाना है बेटा, ये बात देखेंगे आप। सबसे पहले आपको देखो इस तरीके से बनाना है, मेरी हर एक कुछ अंडाकार ऊपर से इस तरह बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ी इस तरीके से इसको लेना है, ऐसे कर दीजिए, और इससे थोड़ा जगह छोड़ के फिर इसको ऐसे खींच दीजिए। कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर आपको ऐसी दूसरी लेयर बनानी है, ऐसे बना दीजिए, और इस वाली लाइन को आप पूरा गोलाकार बनाते हुए घुमा के और आपके फिर से आपके इसमें ही अटैच कर देनी है। ये यहाँ पे एक जो छिद्र है ये बंद नहीं करना है, ये बन गया, किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये आपको इस वाले लाइन से एक नीचे की तरफ यूँ निकाल देना है। आपका डायग्राम कंप्लीट, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका अब तक। अब डायग्राम तो बनाना बहुत ज़रूरी है ही, इसके साथ ही बायोलॉजी में जो ज़रूरी होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है उसकी लेबलिंग करना, उसको नामांकित करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीजांड जो है यह अध्यावरण से ढका होता है। अध्यावरण माने कोई बाहरी कवच, बाहरी परत जो होती है उनसे ढका होता है। जैसे कि आपकी स्किन है, आपकी स्किन का अध्यावरण कौन सा? आपकी स्किन जो है आपकी शरीर का अध्यावरण है ये, तो ऐसे ही इसका अध्यावरण हो गया। तो ये इसके दोहरे अध्यावरण होते हैं। कौन से दोहरे होते हैं अध्यावरण? किसमें? आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो आवृतबीजीय पौधे हैं, जो पुष्पी पादप हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो पुष्पी पादप जो है, इनमें जो इनका बीजांड होता है वह दोहरे अध्यावरण से ढका होता है। तो आपको क्या लिखना है भैया, ये दोनों अध्यावरण हैं तो इसे लिख दो आप बाहरी या बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाले को आंतरिक या अंत, एक ही बात है, आंतरिक अध्यावरण। कोई किसी को दिक्कत? क्लियर गाइस? अच्छा, अब ये जिससे जुड़ा होता है एक तरीके से, ये जो चीज़ लगी हुई है बाहर की जो निकली हुई है, इसे ये पूरा बीजांड है, और इसे बोलेंगे ये व्रंत से जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे बीजांड व्रंत। भाई जिस चीज़ से बीजांड जुड़ा होता है, जिस रचना के द्वारा, जिस व्रंत के द्वारा, उसे कहते हैं बीजांड व्रंत। कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर एक गोलाकार अंडाकार रचना होती है। कल मैंने बताया था ये क्या आपका भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो रचना है आपकी ये हो गई। अब इसमें ये जो जगह छूटी हुई है जहाँ पे बाहरी अध्यावरण में दोनों में से कोई सा अध्यावरण उपस्थित नहीं है, दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो यहाँ पे एक छिद्र के समान रचना बन जाती है। और इस छिद्र को, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। द्वार बना नहीं बना ये? तो द्वार किसका है? बीजांड का है, तो बीजांड द्वार बन गया। क्लियर? बीजांड द्वार के जस्ट उल्टी भाग में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं निभाग, निभाग, निभाग। कोई दिक्कत किसी को? दोनों अध्यावरण लिख दिए, बीजांड व्रंत, भ्रूणकोश, ये जो रास्ता है द्वार है बीजांड द्वार, इसके जस्ट उल्टी भाग में निभाग। क्लियर गाइस यहाँ तक बातें? ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है।
अब ये जो अधिकतर जो निभाग होता है किसका बना होता है, मृदूतिक कोशिकाओं का बना होता है। ये बात आप याद रख लेना या मैं आपको थ्योरी में लिखवा दूंगा। इतना बन गया डायग्राम। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको भ्रूण कोश के अंदर की जो संरचना है उस पर ध्यान देना है बेटा। तो आपको देखो क्या ध्यान देना है, 3 कोशिकाएं आपको इधर बनानी है, 1 2 3। 3 कोशिकाएं आपको उधर बनानी है, 1 2 3। कोई दिक्कत किसी को? और बीच में आपको 2 केंद्रक बना देने हैं। समझ मेरी बात को? 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर, 3 कोशिकाएं निभाग की ओर और बीच में 2 केंद्रक। ठीक है, अब आपको इसके नामांकित करना है। तो ये क्या है आपके, ये जो तीनों सेल्स हैं या तीनों कोशिकाएं हैं, इसका नाम क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्लियर? वहीं पर जो आपके बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, इनका नाम क्या है? इनको पूरी तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं हम अंड समुच्चय। अंड समुच्चय माने एक ग्रुप, एक समूह। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग कोशिकाओं के तीनों के नाम दूं, ये तो पूरी तीनों कोशिकाओं का नाम हो गया अंड समुच्चय। अगर मैं अलग कोशिकाओं के नाम दूं तो आपको क्या लिखना है? जो बीच वाली है यह क्या है? मुख्य अंड कोशिका, बीच वाली। वहीं पर ये दोनों जो कोशिका हैं, ये इनको हम कह देंगे भैया सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। और ये जो बीच में जो केंद्रक हैं, इनको बोल देंगे ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। डायग्राम खत्म, लेबलिंग खत्म। समझे मेरी बात को? ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये कहाँ है? ये अंडाशय के अंदर है, जिसको बोलते हैं बीजांड। और ये बीजांड की संरचना है। सिंगल आपको क्या बनाना है? ऐसे बना के इसको दोहरे अध्यावरण से ढकना है। नीचे बीजांड वृंत हो गया, जहाँ पर ये आपके अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उसे बीजांड द्वार कह दिया। इसकी उल्टी दिशा में हम क्या लेंगे? निभाग लिख देंगे। अब बात करते हैं बीच वाले भ्रूण कोश की। ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में क्या? 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर, बीच में 2 केंद्रक, जिसको ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। और ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं को हमने, तीनों कोशिकाएं कैसी हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। जबकि बीजांड द्वार की ओर जो नीचे वाली तीनों कोशिकाएं, इनमें बीच वाली कोशिका मुख्य अंड कोशिका, बाकी दोनों सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। आपको ये डायग्राम भैया 100% नहीं 200% आना है। ठीक है, और जो भ्रूण कोश होता है, ये क्या होता है आपका? मादा युग्मोद्भिद होता है। मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अब बीजांड क्या है? ये जो बीजांड है ना पूरा का पूरा, जब इसमें निषेचन हो जाता है तो इसके पश्चात बीजांड तो बन जाता है भैया आपका फल। क्या बनेगा? सॉरी, बीजांड तो बन जाता है बीज, और जो बाकी जो ऊपर अंडाशय में जो चीज़ें होती हैं वो बन जाती हैं आपके फल के रूप में निकल के सामने आती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। मैं आपको बेटा नोट्स भी भेज रहा हूँ। डायग्राम कम से कम जितना आपको हो सके उतना आपको बना के देखना है। ठीक है, और मैं नोट्स भेज रहा हूँ, जिसके नीचे अंडरलाइन हो वही बात आपको लिख लेना कॉपी में। ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।